बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर। आज हम बात करेंगे कि कॉन्फिडेंस पे। कुछ दोस्तों ने नीचे कमेंट्स में ये क्वेश्चन पूछा था कि बॉस से बात करते हुए या कहीं इंटरव्यू देते हुए वो जो है ना वो कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर सकते, तो इसका क्या हल है, उसके बारे में कुछ पॉइंट बताना चाहूँगा। अगर आप उन पे अमल करेंगे तो उम्मीद है आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल हो इंशाल्लाह बूस्टअप होगा। नंबर 1 इसमें है कि गेट थिंग्स डन। इसमें यह है कि आपके जिम्मा जो भी काम लगाया जाता है कोशिश करें कि उसको आप कंप्लीट करें, उसको दरमियान में अधूरा ना छोड़ें, पार्शली ना करें। जब भी आप पार्शल काम करते हैं तो उसकी वजह से आपका जो एक रूममेट है या आपका जो ऑफिस में आपके साथ काम करने वाला कुलीग है वो डेफिनेटली आपसे जब आगे निकल जाएगा तो उसकी वजह से यह नेचुरल है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो नहीं रहता। तो आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि आपके जिम्मा जो भी काम लगाया गया आप उसको एज अर्ली एज पॉसिबल करें, उसको मुकम्मल करें। तो ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस का लेवल जो है वो बूस्टअप होगा। नंबर 2 है कि मॉनिटर योर प्रोग्रेस। अब इसमें क्या होगा, जब भी आप अपनी प्रोग्रेस को आप खुद एनालाइज करेंगे, आप खुद को देखेंगे, आपके जिम्मा जो काम लगाया गया था या जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं या आपके बॉस ने जो आपको दिया था आपने वो कितना कंप्लीट किया है, या आप अपना बिजनेस करते हैं तो उसकी आप उसको मुकम्मल मॉनिटर करें कि आप 1 साल पहले कहाँ थे, आज कहाँ हैं और अगले 2, 3, 4 सालों में कहाँ जाने वाले हैं। तो जब इसको आप प्रॉपर मॉनिटर करेंगे तो इसकी वजह से भी आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो बूस्टअप होगा। नंबर 3 है कि डू द राइट थिंग्स। याद रखें कि इन्वायरमेंट आपका जैसा भी हो, आपके कुलीग्स जैसे भी हों, आपने कोशिश करनी है कि आपने हमेशा सही काम करना है। उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस का लेवल डेफिनेटली बूस्टअप होगा, क्योंकि हमारी बॉडी नेचुरली रिस्पॉन्ड करती है जब आप कोई फॉर एग्जांपल अच्छा काम नहीं कर रहे हैं या प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं या उसमें आम लफ्ज़ में कह सकते हैं डंडी मार रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है। जब रिस्पॉन्ड करती है तो उसकी वजह से आप एंजाइटी में चले जाते हैं या प्रॉपर आप जवाब नहीं दे सकते या प्रॉपर रिएक्ट नहीं कर सकते। वो बॉडी के अपने कुछ हार्मोन्स के लेवल्स की वजह से होता है। तो जब भी आप एक अच्छा काम करेंगे या एक कंप्लीट काम करेंगे या एक सही काम करेंगे तो उसकी वजह से कम से कम आपका बॉडी का वो रिएक्शन नहीं आया, जिसको हम ज़मीर भी कह सकते हैं आम लफ्ज़ों में। वो बेसिकली हार्मोन्स हमारी बॉडी में कुछ कंट्रोल कर रहे होते हैं। जब भी अच्छा काम करेंगे या सही काम करेंगे तो वो आप बैलेंस में रहेंगे और इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस का लेवल डेफिनेटली बूस्टअप होगा। नंबर 4 है एक्सरसाइज लाजमी किया करें। अगर आप कॉन्फिडेंस आप समझते हैं कि आपका लेवल कम होता है बात करने में या किसी तरीके से भी, तो आप रेगुलर एक्सरसाइज किया करें। एक्सरसाइज करने से क्या होगा, एक्सरसाइज करने से हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड जिस तरह सर्कुलेट करता है, इसी तरीके से हार्मोन्स जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं बॉडी के वो भी सर्कुलेट करते हैं, उनका लेवल जो है वो एक बैलेंस लेवल पे आता है। तो उन स्ट्रेस हार्मोन्स के बैलेंस के लेवल पे आने की वजह से आप कॉन्फिडेंस आप में बूस्टअप होता है। तो आप कोशिश किया करें कि रेगुलर एक्सरसाइज किया करें अगर आपको ये प्रॉब्लम है। नंबर 5 है कि बी फियरलेस। अब इसमें यह है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप कोशिश कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि आपका जो कॉन्फिडेंस है उसका लेवल इंक्रीज हो, तो हमेशा आप जो एक डरने वाली सिचुएशन है उससे आप बचा करें। अब उसमें यूजुअली आमतौर पर कोई बाहर से ट्रिगर नहीं होता, हमारी खुद इंटरनल फीलिंग्स होती हैं, आप किसी ना किसी पॉइंट पे डर रहे होते हैं। तो आपने जब भी कोई आपके जिम्मे कोई असाइनमेंट लगाई जाती है या बॉस ने कुछ काम लगाया या आपका कुछ बिजनेस है तो उसके बारे में कुछ ना कुछ डर तो हुआ करते हैं मार्केट के उतार या चढ़ाव के, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप अपने आप को एक इस लेवल पे रखें कि जिस तरह की भी सिचुएशन आए आप फियरलेस रहें। उसमें आप अपना एक बेस लाइन पे एक थ्रेशोल्ड लेवल रखें कि अगर आपको फॉर एग्जांपल बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें कुछ अगर कमी बेशी आती है तो इस लेवल तक मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, या इतना इस मार्केट में अगर कमी भी आ जाए तो मैं अपना बिजनेस चला सकता हूं। तो अगर आप इस लेवल पे पहले डॉक्यूमेंटेड आपकी चीजें होंगी तो उसकी वजह से आपका जब डर नहीं होगा तो उसकी वजह से डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस का लेवल जो है ना वो बूस्टअप होगा। नंबर 6 है स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। अब इसमें यह है कि मोस्टली लोग जब भी कोई काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई आदमी कुछ बिजनेस कर रहा है या कोई बंदा कुछ जॉब करने जा रहा है, कुछ लोग फॉर एग्जांपल सीएसएस करना चाहते हैं, तो बहुत सारे एबीसी आपके इधर से कुछ दोस्त कुछ रिश्तेदार कुछ कहेंगे कि तू तो ये कर ही नहीं सकता, तेरे में तो ये कैपेसिटी ही नहीं है। तो इस लेवल पे आपने अपने आप को साबित करना है कि मैं ये कर सकता हूं और इसमें आपने स्टैंड लेना है और इस तरह लेना है कि उनको करके दिखाना है। मतलब आपके ज़हन में होना चाहिए कि मैं अब ये करूंगा और इनको करके दिखाना है जो भी बातें करते हैं। तो जब ये आपका लेवल होगा या आप इस लेवल पे सोचेंगे तो इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगा।
जब वो इंक्रीज होगा तो आप कॉन्फिडेंस से किसी भी लेवल पे बात कर सकते हैं। नंबर 7 है फॉलो थ्रू। कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए आपने कोशिश करनी है कि आप जो भी काम शुरू करें उसको मुकम्मल कंप्लीट करें। जब भी आप कोई पार्शल काम करेंगे तो उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस का लेवल लूज होगा। तो इसमें याद रखें कि या तो आप काम स्टार्ट ना करें, लेकिन जब कोई काम स्टार्ट करें या कोई बिजनेस स्टार्ट करें या कोई असाइनमेंट स्टार्ट करें तो कोशिश करें कि उसको आप कंप्लीट आखिरी हद तक लेके जाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस का लेवल डेफिनेटली वक्त के साथ जो है ना वो बूस्टअप होगा। नंबर 8 इसमें है कि आप लॉन्ग टर्म थिंकिंग किया करें, लॉन्ग टर्म आप सोचा करें। उसकी वजह यह कि कुछ शॉर्ट टर्म चीज़ें होती हैं कि पॉलिसीज होती हैं या आप शॉर्ट टर्म सोचते हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए सोचते हैं, तो इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बूस्ट नहीं होता। उसकी वजह यह है कि जब भी आप शॉर्ट टर्म सोचेंगे तो उसकी वजह से आप एक बड़ा प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, कोई बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते, कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। तो हमेशा कोशिश करें कि आप 5 ईयर या 10 ईयर्स का पूरा एक प्लान करें। अगर फॉर एग्जांपल आप बिजनेस कर रहे हैं कि अब आप किस लेवल पे हैं, आपने 4-5 सालों में किस लेवल पे होना है, 10 सालों में किस लेवल पे होना है। तो जब आप इस लेवल पे अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे तो इसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगा। अगर इसमें कुछ दरमियान में कुछ ऊंच नीच भी आता है तो वो आपको किसी लेवल तक इफेक्ट नहीं करेगा या आपके कॉन्फिडेंस को जो है ना वो शेक नहीं करेगा। नंबर 9 है इसमें कि डोंट केयर व्हाट पीपल से। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये बात है कि बहुत सारे लोग आपके बारे में बातें करेंगे, आप कोई काम कर रहे हैं उसके बारे में बातें करेंगे, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में बातें करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बातें करेंगे। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कि आपने लोगों को नहीं लिफ्टाना। अब इसमें जब भी आप किसी फॉर एग्जाम्पल किसी ने कुछ बात की, आपने उसके बारे में सोचा, तो हमारा अपना एक सिस्टम होता है बॉडी में या ब्रेन के लेवल पे जो काम कर रहे होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज होते हैं। तो जब आपका फोकस, बेसिकली हम इस तरह कह सकते हैं कि जब आपका फोकस चेंज हुआ तो उससे आपका कॉन्फिडेंस जो वो उस लेवल पे नहीं रहेगा। तो जब भी आप कुछ काम करना चाह रहे हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपने लोगों की बातों को नहीं सुनना। अब उसमें लोग बातें करेंगे तो आप एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें और अपना काम करते रहें। तो जब आप इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस का लेवल डेफिनेटली बूस्ट अप होगा। नंबर 10 इसमें है कि आप वो काम ज्यादा करें, डू मोर व्हाट मेक्स यू हैप्पी। अब जो चीजें, जिन चीजों के या जिन काम या जो बिजनेस करने की वजह से या कोई किताब पढ़ने की वजह से आपको खुशी मिलती है, आप अच्छा फील करते हैं, आप वो काम करें। अब इसमें आप वो काम ना करें जो आपका कोई रिश्तेदार कहता है या आपका कोई दोस्त कहता है या आपके कुछ पेरेंट्स कहते हैं, तो मजबूरी से काम ना किया करें। दूसरे लफ्जों में, तो जब भी आप अपनी मर्जी से काम करें, अपने पूरे इंटरेस्ट के साथ काम करें, तो इसकी वजह से भी आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो बूस्टअप होता है। तो आप कोशिश करें कि उस पर अमल करें। तो अब अगर ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स गिनवाए हैं, अगर आपका कॉन्फिडेंस का लेवल आप समझते हैं कि वो नहीं होता जो कि होना चाहिए या इंप्रूव होना चाहिए, तो आप इन पे अमल करें। दूसरी बात ये है कि इनमें से कौन सा आप में पाया जाता है जिसकी वजह से आपका कभी कभी कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो जाता है, या इस पे आप अमल करना चाहते हैं नेक्स्ट, तो आप नीचे कमेंट्स में बताइए। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज।